नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है तुमसे मिलने तक, एक रोमांटिक लव स्टोरी। वह एक छोटे से गांव की लड़की थी। नाम था काव्या। पढ़ाई में अव्वल और दिल से बेहद मासूम। काव्या का सपना था कि वह एक दिन बड़े शहर में जाकर अपनी मंजिल को हासिल करे। एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं अंशु एक आत्मविश्वासी लड़का था जो शहर में नौकरी करता था। छुट्टियों में वह अपने माता पिता से मिलने गांव आया था। एक छोटे से चाय के ठेले पर उसकी नज़र काव्या पर पड़ी। काव्या चाय की कटोरी पकड़े हुए अपनी किताब में खोई हुई थी। उसकी आंखों में एक अलग सा आकर्षण था जो अंशु को खींच लाया। अंशु ने धीरे से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, क्या तुम यहाँ हर दिन आती हो? काव्या चौंकी और फिर हंसते हुए कहा, हाँ, किताबों के साथ चाय का मज़ा कुछ अलग ही होता है। उस छोटी सी बातचीत से शुरुआत हुई और हर दिन अंशु काव्या के पास आता, उससे बातें करता और धीरे धीरे दोनों में एक अजीब सी दोस्ती बन गई। काव्या को समझ में आया कि अंशु सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। एक दिन अंशु ने काव्या से कहा, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। काव्या थोड़ी चौंकी और फिर शर्माते हुए बोली, मैं तुमसे उम्मीद नहीं करती थी अंशु। उसका दिल खुशी से भर गया था और इसी बीच वह समझ गई थी कि उसने जो दोस्ती बनाई है वह कुछ ज़्यादा खास थी। समय के साथ दोनों के बीच की दोस्ती धीरे धीरे एक गहरी मोहब्बत में बदलने लगी। अंशु ने एक दिन काव्या से कहा, तुम्हारी आंखों में एक खास बात है, जैसे तुम मेरी दुनिया हो। क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी? काव्या थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दिल में किसी के लिए ऐसी जगह होगी, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। और इस तरह काव्या और अंशु की कहानी एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ी। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करने की राह पर चलने का फैसला किया। मोहब्बत एक दूसरे का साथ और जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का समर्थन भी किया। समय बीतता गया और काव्या और अंशु के बीच का प्यार दिन ब दिन गहरा होता गया। दोनों ने एक दूसरे को समझा और उनके दिलों में विश्वास और समर्थन की एक मजबूत दीवार बन गई। काव्या ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली जाने का निर्णय लिया था, लेकिन वह जानती थी कि उसके बिना अंशु का जीवन अधूरा रहेगा। दिल्ली में काव्या का जीवन बिल्कुल नया था। वह एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दे रही थी। अंशु उसे समय समय पर फ़ोन करता, उसे प्रोत्साहित करता और उसकी मुश्किलें दूर करने की पूरी कोशिश करता। एक दिन काव्या को कॉलेज में एक बड़ा अवसर मिला, जिसमें उसे अपनी शोध पर आधारित एक प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। यह उसका सपना था और अंशु की प्रेरणा से उसने अपने प्रेजेंटेशन को और भी बेहतर बनाया। काव्या की सफलता ने अंशु को गर्व महसूस कराया। वह जानता था कि काव्या जो भी करेगी वह एक दिन बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। हालांकि दिल्ली में आने के बाद काव्या को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वह बहुत थकी हुई थी और अकेला महसूस कर रही थी, उसने अंशु से बात की। अंशु ने उसे समझाया, यह जो तुम महसूस कर रही हो वह केवल एक क्षणिक अवस्था है। तुम एक दिन बहुत बड़ी चीज़ बनोगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। काव्या ने यह बातें दिल से सुनी और उसके बाद उसने कभी भी हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी पढ़ाई में लगातार मेहनत की और उसी दौरान उसे एक बड़ी कंपनी से इंटर्नशिप का प्रस्ताव मिला।
काव्या और अंशु का प्यार अब इस नई दिशा में बढ़ चुका था। दोनों ने अपने अपने सपनों का पीछा करते हुए एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाने का फैसला किया। एक दिन जब काव्या ने अपनी पहली बड़ी नौकरी हासिल की, उसने अंशु से मिलने के लिए अपने गांव वापस जाने का निर्णय लिया। अंशु ने उसे देखा और दोनों के बीच का प्यार एक बार फिर से उस चाय के ठेले से ज़्यादा गहरा हो गया था। काव्या ने अंशु की आंखों में देखा और कहा, तुमने हमेशा मेरी मदद की, मेरी उम्मीदों को साकार करने में। अब मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अंशु ने उसकी बातों का जवाब उसकी आंखों में प्रेम से दिया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, यह कहते हुए कि चाहे किसी भी राह पर चले, वे हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे। और इस तरह काव्या और अंशु की प्रेम कहानी न सिर्फ एक अद्भुत यात्रा बन गई, बल्कि यह साबित कर गई कि सच्चा प्यार केवल एक दूसरे के साथ नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के साथ भी होता है। जिंदगी की राह पर कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जहां हर खुशी अचानक धुंधली पड़ जाती है और सब कुछ खुदा जुड़ा जुड़ा सा महसूस होने लगता है। काव्या और अंशु का रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था। दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन एक दूसरे के लिए समय निकालना कभी नहीं भूलते थे। काव्या का कैरियर तेजी से बढ़ रहा था और अंशु की भी अपनी ज़िंदगी में नई मंजिलें थी। लेकिन जैसे ही काव्या ने अपने कैरियर में एक बड़ी छलांग मारी, अंशु की ज़िंदगी में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक दिन अंशु को अचानक एक गंभीर दुर्घटना का सामना करना पड़ा। वह अपने ऑफिस से घर लौटते वक्त एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उसकी हालत बहुत गंभीर थी और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। काव्या, जो उस समय अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जब उसे अंशु के एक्सीडेंट की खबर मिली तो उसके दिल की धड़कन थम सी गई। उसने बिना समय गंवाए दिल्ली के अस्पताल में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसकी ज़िंदगी जैसे थम सी गई थी। अस्पताल पहुंचते ही काव्या ने देखा कि अंशु को आईसीयू में रखा गया था। उसकी आंखों में दर्द और चिंता की लहर थी, लेकिन उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि अंशु को बहुत बड़ी चोट आई थी। डॉक्टर ने बताया कि अंशु की हालत नाजुक थी और उसे होश में आने के लिए वक्त चाहिए था। काव्या ने दिन रात अस्पताल में उसका साथ दिया। उसने अंशु से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश था। काव्या का दिल टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह जानती थी कि अंशु ने हमेशा उसे प्रेरित किया था और अब उसकी बारी थी कि वह अंशु को हर हाल में वापस लाए। समय बीतता गया, लेकिन अंशु की हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया। काव्या के दिल में एक गहरी उदासी और डर बैठने लगा। वह हर दिन अस्पताल जाती, उसे अपनी यादों में खोने से बचाने की कोशिश करती, लेकिन उसका दिल जानता था कि वह किसी भी पल अंशु को खो सकती थी। एक दिन जब काव्या अस्पताल के गलियारों में अकेली चल रही थी, उसे अचानक एक कॉल आया। यह कॉल उसकी जिंदगी का सबसे बुरा पल था। डॉक्टर ने उसे बताया कि अंशु अब वापस नहीं आ सकता। उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पाया था और उसे जीवन के संघर्ष में हार का सामना करना पड़ा था। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके आसपास सब कुछ धुंधला हो गया था और उसकी आंखों में आंसू थे जिनका वह रोक नहीं पा रही थी। वह चाहती थी कि यह सब एक बुरा सपना हो, लेकिन यह उसकी सच्चाई थी। अंशु का बिना कहे छोड़ देना काव्या के लिए सबसे बड़ा दर्द बन गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा खो दिया। उसकी पूरी दुनिया अंशु के इर्द गिर्द घूमती थी और अब वह खालीपन महसूस कर रही थी। अंशु के बाद काव्या ने जीवन में एक कठिन संघर्ष शुरू किया।
उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिल के कोने में वह हमेशा अंशु की यादों से जुड़ी रही। उसने अंशु से किए वादों को निभाने की कोशिश की, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके साथ रही। उसने कभी भी अपना कैरियर न छोड़ा और खुद को अपने सपनों में व्यस्त रखा, लेकिन अंशु की यादों ने उसे हमेशा एक गहरी खामोशी में घेर लिया। काव्या की जिंदगी में अब एक दर्द था जो कभी भी शांत नहीं हुआ, एक प्यार जो अधूरा रह गया था। काव्या की जिंदगी में अंशु की यादों के बाद का खालीपन कभी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश की। समय बीतता गया, लेकिन अंशु का प्रेम और उसकी प्रेरणा हमेशा काव्या के दिल में बसी रही। वह दिन रात अपने काम में व्यस्त रहती, परंतु रात को जब अकेले होती तो अंशु की यादों का साया उसके साथ रहता। काव्या ने तय किया कि वह कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक दिन जब वह अपने जीवन में सबसे गहरे अंधेरे से गुजर रही थी, उसके जीवन में एक नई रोशनी आई। वह एक दिन अस्पताल गई क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। डॉक्टरों ने जांच की और पता चला कि वह गर्भवती थी। यह खबर काव्या के लिए एक चमत्कार जैसी थी। उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या था, खुशी, डर या फिर दोनों का मिश्रण। यह भी उसे एक नई उम्मीद दे रहा था। वह जानती थी कि अंशु अब इस पल को नहीं देख सकेगा, लेकिन इस बच्चे के रूप में उसका हिस्सा हमेशा रहेगा। यह नया जीवन उसके दुख को थोड़ा कम करने वाला था और वह अंशु की यादों और बच्चे के रूप में जी सकेगी। काव्या ने इस खबर को सबसे पहले अपने करीबी दोस्त को बताया। उसे बेहद खुशी हुई, लेकिन साथ ही वह चिंतित भी थी। यह बच्चे के लिए एक नई शुरुआत होगी, दोस्त ने कहा। काव्या ने भी यही सोचते हुए अपने दिल को संजीवनी दी। उसने तय किया कि वह इस बच्चे को अंशु की यादों के साथ बड़ा करेगी और उसे एक सशक्त और प्यारा इंसान बनाएगी। समय गुजरता रहा और काव्या का पेट बढ़ता गया। उसकी सारी चिंता बच्चे को अच्छे से बड़ा करने में थी। उसने काम को थोड़ा धीमा किया और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया। वह अक्सर अंशु की तस्वीरों के पास बैठकर उससे बातें करती। तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारा हिस्सा हमेशा मेरे साथ रहेगा। तुम्हारे बिना जीने की मजबूरी और तुम्हारी यादें मुझे हिम्मत देती हैं। कुछ महीनों बाद काव्या ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वह बच्चा, जिसका नाम उसने आरव रखा, काव्या के जीवन का सबसे सुंदर तोहफा था। जब उसने उसे पहली बार अपनी बाहों में लिया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह आंसू खुशी के थे। आरव के रूप में काव्या को अंशु का प्यार और उसकी यादें दोबारा जीने का मौका मिला। आरव की मुस्कान, उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां और उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी अंशु की थी। काव्या ने आरव को अपने आशीर्वाद के साथ बड़ा किया और उसे हमेशा अंशु की अच्छाई और ताकत की कहानियाँ सुनाई। उसे पता था कि यह बच्चा उसे अकेला नहीं छोड़ने वाला था और वह हमेशा अंशु की यादों के साथ जी सकेगी। समय के साथ काव्या और आरव की जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ने लगी। आरव ने काव्या को वह प्यार दिया जो उसने कभी खो दिया था, और काव्या ने उसे वह सब कुछ दिया जो अंशु ने उसकी ज़िंदगी में कभी दिया था। यह एक नया अध्याय था, एक नया शुरुआत जिसमें प्यार, यादें और जीवन की उम्मीदों का मेल था। काव्या जानती थी कि अंशु हमेशा उसके दिल में रहेगा, लेकिन आरव ने उसे यह सिखाया कि जीवन कभी रुकता नहीं है और उसे आगे बढ़ने का साहस भी दिया। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।